हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोम्बी जो है वह उस बहरूपिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहरूपिया इतनी आसानी से मरने वाला नहीं होता, क्योंकि वह तो पहले से ही मरा हुआ है। वह खुद रोम्बी को मारने के लिए बाहर आया हुआ होता है, क्योंकि उसे निया किसी भी कीमत पर चाहिए होती है। अचानक से निया का फ़ोन रोम्बी के पास में आता है। वह ऐसा महसूस नहीं करा था कि निया का फ़ोन उसके पास में आया है। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने माँ से कह करके जाता है कि वह ऐना के साथ में रहे, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़े, क्योंकि वह अपनी बहन को उस राक्षस के पास में अकेला एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। थोड़ी ही देर में रोम्बी निया के पास पहुंच जाता है। वह निया से कहता है कि तुमने मुझे अचानक से फ़ोन करके क्यों बुलाया है। तो निया कहती है कि मेरे साथ अंदर चलो, तुम खुद देख करके शॉक्ड हो जाओगे, मेरी तरह ही। रोम्बी सोच में पड़ गया था कि अंदर ऐसा क्या है। उसे वैसे भी उसके पिता से थोड़ा दूर ही रहना था, क्योंकि जब भी वह उसके पिता के पास जाता था वह शादी की बात छेड़ देते थे। और वैसे भी रोम्बी मानसिक स्थिति में बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर जब रोम्बी ने अंदर जाकर देखा तो वह देखकर शॉक भी हो गया। उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। रोम्बी के पिता निया के पिता के साथ बैठे हुए थे। आप यहाँ, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? किसी ने आपको फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है या आप खुद यहाँ पर आए हैं? मैंने तो आपसे नहीं कहा था यहाँ पर आकर बात करने के लिए। निया को यह सुनकर के बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह रोम्बी को सरप्राइज देगी। जब वह अपने पिता को मेरे पिता के साथ बात करते हुए देखेगा तो खुद ही खुश हो जाएगा कि उसे खुद की शादी के लिए इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। उसे इस बात से खुशी नहीं हुई, बल्कि वह उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था। निया को इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोम्बी भी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। वह क्यों नहीं चाहता था कि हम दोनों शादी कर लें। मिस्टर विल्सन ने कहा कि रोम्बी, मैंने ही तुम्हारे फादर को यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम तो कभी तैयार होते ही नहीं थे। मिस्टर विल्सन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी चाहता था कि मेरे पिता आपके पिता से मिलें, लेकिन इस वक्त हमारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। अभी भी मेरी सिस्टर के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वह गंभीर है, और ऐसी हालत में आप मेरे और निया की शादी की बात करना चाहते हैं। यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे तो रोम्बी के पिता कहते हैं कि बेटा, मैं खुद उनसे मिलना चाहता था। जो देर हमने ऐना के मामले में की वह मैं तुम्हारे मामले में नहीं करना चाहता। आज है ऐना इतनी परेशान, उसकी वजह कहीं न कहीं हम लोग ही हैं। काश हम पहले ही उन दोनों की शादी करवा देते तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं आती क्या। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी और निया की शादी हम बहुत धूमधाम से और खुशी से करवाएंगे। यह सुनकर रोम्बी का मन अंदर ही अंदर बुरी तरीके से डर से कांप रहा था, क्योंकि सच्चाई कोई भी नहीं जानता था, और यह सच्चाई ऐसी थी जिसे वह किसी को नहीं बता सकता था। रोम्बी के चेहरे पर आते जाते हर एक भाव को निया महसूस कर रही थी। एक बार भी उसने रोम्बी के चेहरे पर हंसी महसूस नहीं की, या फिर यह सुकून महसूस नहीं किया कि हमारी शादी एक सुनहरा सपना हो सकती है। मिस्टर विल्सन ने रोम्बी को साथ में बैठने के लिए कहा। मैं तुमसे तो पहले से ही इम्प्रेस था, लेकिन आज तुम्हारे फादर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मिस्टर विल्सन के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, रोम्बी के पिता ने कहा। प्लास्टिक की हंसी लगा करके रोम्बी सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जो सबको नज़र तो आ रही थी, लेकिन वह निया के सीने में एक कहर बनकर उतर रही थी, क्योंकि वह अंदर ही अंदर वह महसूस कर रही थी कि रोम्बी उससे प्यार करता भी है या नहीं करता। यह उसके जिस्म से प्यार है और मुझसे नहीं। थोड़ी देर में रोम्बी भी अपने पिता के साथ में घर के लिए निकल गया था, लेकिन इस बीच उसने निया से एक पल के लिए भी बात नहीं की, जैसे उसके अंदर एक गुस्सा हो उमड़ रहा था जो वह उसे निकालना चाहता था। जब वह जा रहा था, निया ने उसे रोका और कहा कि आज रात वो उसका इंतजार करेगी।
आज पहली बार रोम्बी ने निया को कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने पिता के साथ चला गया। अपने घर पूरे रास्ते रोम्बी ने अपने पिता से भी बात नहीं की कि उसके पिता को यह बहुत अजीब लग रहा था। फिर अचानक से रोम्बी ने बोला कि आपको इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपने यह डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछा था? मैंने एक बार भी आपको बोला था कि मुझे अभी शादी करनी है? या फिर आपने निया के पिता से मिलने की इतनी जल्दी क्यों की, जबकि आप जानते थे कि मेरी बहन ऐना किस परिस्थिति से गुजर रही है? आपको कुछ भी नहीं पता। मैं समझाता हूँ तुम्हारे जज्बात तुम्हारी बहन के लिए। मैं भी पिता होने के नाते अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकता। तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना ऐना से। ऐना अब ठीक है, रौनित तो उसके सामने है और रौनित के होते हुए ऐना को किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वह और भी खुश है क्योंकि हमने उन दोनों की शादी कराने का तय किया है और वह खुशी खुशी अपने बच्चे को जन्म दे करके अपनी ज़िंदगी बिताएगी। रोम्बी मन ही मन सोच रहा था कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह कुछ भी सही नहीं है। ना तो ऐना का पति जिंदा है और ना ही ऐना सच्चाई जानने के बाद में एक पल भी खुश रह पाएगी। वह उस बच्चे को कैसे अकेले पालेगी, यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोनित जो उसके सामने खड़ा है वह असल में रोनित ही नहीं, वह राक्षस है जिसे आप पहचान नहीं सकते। वह राक्षस मुझे मारने के लिए आया है और मेरी निया को मुझसे छीन जाने के लिए आया है, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। वह मेरी निया को छू भी नहीं सकता, पर मुझे ऐना को इस सच्चाई का सामना कराना ही पड़ेगा कि वह जिसे रौनित समझ रही है वह रौनित नहीं है। वह एक बहरूपिया है जो कि रौनित का रूप में उसके साथ रह रहा है। मैं एक पल भी अपनी बहन को उस राक्षस के साथ नहीं छोड़ सकता। शादी कराना तो बहुत दूर की बात है। रॉम्बी यह सब सोच रहा था कि अचानक से उसके फादर ने कहा, चलो बेटा घर आ गया। क्या सोच रहे हो? बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम खामोश बैठे हो। अचानक से रोम्बी का ध्यान टूटा और वह घर की तरफ तुरंत गया। उसने देखा कि ऐना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी मॉम से पूछा कि ऐना कहाँ है, तो उसकी मॉम ने बोला कि वह अपने पति के साथ में थोड़ा समय बिताना चाहती थी, इसीलिए वह उसके कमरे में चली गई। तो रोम्बी को एकदम से गुस्सा आ गया और वह जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने आपको कहा था ना कि ऐना को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, फिर क्यों उसे उस कमरे में जाने दिया? आप कुछ दिन ऐना के साथ अपने अलग कमरे में नहीं रह सकती क्या? यह सुन अनु को अजीब लगा कि जिस लड़के से हम उसकी शादी करने जा रहे हैं, जिस लड़के की वह बच्चे की माँ बनने वाली है, रोम्बी उसे लेकर ऐसे क्यों बोल रहा है? अनु कुछ कह पाती इससे पहले ही आवाज के शोर सुन करके ऐना और रोनित यानी बहरूपिया बाहर आ चुके थे। रोम्बी को उस बहरूपिये पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे अभी भी मार देता, लेकिन सब लोगों के सामने वह उसे छू भी नहीं सकता था। उसने कहा कि क्या हुआ रोम्बी, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम अंदर ही थे, कहीं नहीं गए थे। तो रोम्बी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर ऐना को बोला, ठीक है, तुम थोड़े दिन मॉम के साथ में रह नहीं सकती? मैं रौनित के साथ में रहना चाहता हूँ। मैं भी उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूँ। तो ऐना ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि तुम रौनित को जानना चाहते हो? रौनित, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो रौनित उस वक्त कोई जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि बात बिगड़ सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप रहा। ऐना अपनी मॉम के साथ में ऊपर कमरे में चली गई थी और आज रात रोम्बी उस बहरूपिये के साथ में वक्त बिताना चाहता था। रोम्बी और वो बहरूपिया अंदर चले गए। रोम्बी ने गेट बंद कर लिया था और उसके सामने जाकर बैठ गया था। आज वह बहरूपिया चुप था, जाने क्यों उसे रोम्बी से डर लग रहा था। तभी अचानक से वह बहरूपिया बोला, क्या मकसद है तुम्हारा इस कमरे में आज रात बिताने का? तो रोम्बी ने जवाब दिया, मेरा कोई मकसद नहीं है, पर तू यहाँ जिस मकसद से आया है वह मकसद मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। आज की रात मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो वह बहरूपिया बोलने लगा कि तू मुझे कभी नहीं मार सकता।
क्या जवाब देगा तू अपनी बहन को कि एक रात तूने मेरे साथ गुजारी और मुझे मार ही डाला? उसके बच्चे का होने वाला पिता हूँ मैं, उसे कैसे बताएगा यह? मेरी बहन के बारे में तू मत सोच, उसे मैं संभाल लूंगा, पर तुझे तो मैं आज की रात छोड़ूंगा नहीं। रॉम्बी अपनी आंखों से तेज प्रकाश निकालता है जो कि उस बहरूपिया के ऊपर गिर रहा था। वह बहरूपिया भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने अपने नाखून बढ़ाए और आंखों को लाल कर लिया। उसकी आंखों में से वही प्रवाह हो रहा था जो कि रोम्बी की आंखों से हो रहा था। दोनों प्रभावों की वजह से पूरा कमरा जगमगा रहा था, जैसे किसी ने आग जला दी हो। रोम्बी पर दोबारा से हमला करता है। रोम्बी इस बार उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी सांसें थमने लगती है। रोम्बी बोलता है कि मैं आज ही तेरा खिस्सा खत्म कर दूंगा। रोम्बी उसकी गर्दन इस तरीके से भींच देता है कि वह सांस नहीं ले पाता और उसका दम घुटने लगता है। उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसी वक्त ही कोई दरवाजे खटखटाता है। जैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है वैसे ही रोम्बी का ध्यान टूट जाता है और उसकी एकत्रित की हुई शक्तियाँ एक पल के अंदर खत्म होने लग जाती है और वह अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। उसका गला जो उसने पकड़ा हुआ होता है वह भी एकदम से ढीला हो जाता है। यही मौका देखकर फिर वह बहरूपिया उसका हाथ अपनी गर्दन से छुड़ाता है और दरवाजे की तरफ भागता है। रोम्बी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह बहरूपिया एकदम से रोम्बी की पकड़ से छूट करके दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर ऐना होती है। देखो आना, बचा लो मुझे, ये तुम्हारा भाई मुझे मारना चाहता है। यह पागल हो गया है क्या? यह मेरा गला दबा रहा है। अगर तुम समय पर नहीं आती तो आज तुम्हारा बच्चा अनाथ हो जाता। ऐना के चेहरे के भाव बदल गए। अचानक से घबराने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोम्बी रोनित को मारने की कोशिश करे? वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वह बात थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। रोम्बी कभी भी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। उसने बचपन से रोम्बी को अपने साथ देखा है। एक चींटी भी मारने से पहले 100 बार सोचेगा वो। रोनित तो उसका पति था। तभी रोम्बी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर वह बहरूपिया सदमे में आ जाता है, पर ऐना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह रोम्बी की शैतानी है। रोनित को यह पता नहीं था। तभी रोम्बी बोलता है कि रोनित, तुम जीत गए और मैं हार गया। देखो, जो तुमने बोला था वो करके दिखाया। तुम बोले थे ना कि ऐना डर सकती है। देखो बेचारी की हालत, उसे पसीने आ रहे हैं। तभी ऐना बोलती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तो रोनित को तो खुद ही नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा था, तो वो क्या बताता। तो रोम्बी कहता है, रोनित ने शर्त लगाई थी कि वो तुम्हें अपनी एक्टिंग से डरा देगा और मैंने कहा था कि तुम बहुत बोल्ड हो, पर तुम तो फट्टू निकली। अपने भाई को हरा दिया तुमने। ओह माय गॉड, तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना परेशान किया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे में तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? सॉरी सॉरी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आई थी? रोम्बी ने अचानक से पूछा। वो मेरी दवाइयाँ यहीं बेड के पास रह गई थी तो मैं लेने आई थी। ओह ठीक है, दवाई लो और जाओ। रोनित को भी अब आराम की ज़रूरत होगी, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। यह बोलकर रोम्बी ऐना को मॉम के कमरे में भेज देता है और रोनित को खुद के कमरे में भेज देता है। जब वह बहरूपिया अपने कमरे में चला जाता है तो रोम्बी उसके दरवाजे को अपनी शक्तियों से बंद कर देता है ताकि वह फिर से खोल ना सके। रोम्बी परेशान होकर के बाहर बैठ जाता है कि अचानक से उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। उसे लगता है कि वही बहरूपिया वापस आ गया है, तो वह एकदम से झटके से खड़ा होता है। यह रोम्बी के पिता होते हैं। रोम्बी के पिता उससे बोलते हैं कि बेटा, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? अब तुम यह मत कहना कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह तुम्हें देख कर के छोटा बच्चा भी बता सकता है। हम एक फैमिली हैं। अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं देखेंगे तो फैमिली होने का कोई मतलब नहीं है। रोम्बी को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे। वह अपने पापा से कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और यह कह करके वह बाहर निकल जाता है। ऐसी परेशानी में उसे बस एक ही जगह ध्यान में आती है और वह होती है निया की बाहें। आज उसका दिल निया की बाहों में समेटने के लिए तरस रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक अंगारों में चलाया हो और वह उसमें अंदर तक चल गया है और तपन से बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो निया के यहाँ चला जाता है। वहीं उसका पसंदीदा रास्ता खिड़की से होता हुआ निया के कमरे में पहुँचता है। आज निया को रोम्बी का इंतज़ार होता है। वह जाग रही होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। रोम्बी जैसे ही वहाँ पहुँचता है, देखता है कि निया जाग रही होती है। वो कुछ नहीं कहता। एक खामोशी दोनों के दिलों में उतर जाती है। रोम्बी बिना कुछ कहे ही निया की बाहों में सिमट गया था। एक छोटे बच्चे की तरह निया उसके दर्द और तकलीफ को आसानी से महसूस कर पा रही थी, इसीलिए उसने एक शब्द भी बोले बिना उसे अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे शांत समुंदर के गहरे हिस्से में वह गोते लगा रहा है। आज निया की बाहों में सिमट कर वो ऐसे सोया कि जैसे हर बार सूरज निकलने से पहले वह निकल जाया करता था। आज उसे होश ही नहीं था। आंखें खोलने का निया जब पलटी तो देखा कि रोम्बी सो रहा है। निया को लगा जरूर ऐसी कोई गहरी बात है जो उसके दिल में बैठी हुई है, वरना आज तक रोम्बी सूरज निकलने तक मेरे कमरे में रुका नहीं। वह डर की वजह से निकल जाता था, पर आज निया को भी डर लग रहा था क्योंकि सब लोग जाग चुके थे और रोम्बी उसी कमरे में था। पर वो इतना शांत होकर सो रहा था कि निया को उसे उठाने की इच्छा नहीं हो रही थी। निया ने प्यार से रोम्बी का माथा चूमा, पर अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी क्योंकि सूरज निकल गया था और रोम्बी भी सो रहा था और सब लोग जाग चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपने घर वापस कैसे जाएगा। अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह सबको क्या जवाब देगी। थोड़ी ही देर में रोम्बी की आंखें खुल जाती है और वह आंखों को मसलता हुआ उठता है। ऐसा लगता है जैसे जाने कितने दिनों बाद गहरी नींद में सोया था। उसकी आंखें खुलती है। निया उसके सामने ही बैठी होती है। वह निया को देखकर खुश हो जाता है और उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। रोम्बी की अचानक से नज़र बाहर खिड़की पर जाती है। सूरज निकल चुका होता है। वह हड़बड़ा करके उठता है और निया से कहता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो हम दोनों क्या जवाब देंगे? हाँ, मैंने एक बार सोचा था कि तुम्हें उठाऊं, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में इतने शांत होकर प्यार से सो रहे थे कि मुझे तुम्हें उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। पहली बार लगा कि जाने कितनी परेशानियों से निजात पा करके तुम्हें वह नींद आई थी, तो उस नींद को मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। रोम्बी ने निया को गले से लगा लिया और फिर बोला, लेकिन अब क्या करेंगे? मैं कैसे जाऊं? नीचे सब लोग होंगे। निया कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ खिड़की की तरफ कोई है या नहीं। तुम चुपके से निकल जाना। निया जब खिड़की की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके फादर नीचे गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। ऐसे में रोम्बी का निकलना खतरे से खाली नहीं था। रोम्बी पापा नीचे हैं और वह वॉक कर रहे हैं। ऐसे में तुम जा नहीं पाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रोम्बी ने मन ही मन सोचा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। वहाँ वह शैतान क्या हंगामा मचा रहा होगा यह किसी को नहीं पता। थोड़ी ही देर में निया के फादर चले जाते हैं और वह धीरे से रोम्बी को वहाँ से उतारती है। रोम्बी चुपचाप झाड़ियों से झुकते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने घर पर पहुँचता है। निया को राहत की सांस मिलती है कि किसी ने रोम्बी को यहाँ से जाते हुए देखा नहीं, वरना यह रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।